हेलो स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल रीड अवर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए जो पहली ही लाइनें हैं इसमें क्या कहती है पोएटेस आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टॉपेज डेंजर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब देखो ये जो दोनों की दोनों लाइनें हैं इसके अंदर इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ है। पूरा का पूरा एक सीनरी एक्सप्लेन की है। क्या क्या है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के शेर, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, प्रेंस अक्रॉस उछल करके पार चले जाना, अक्रॉस दूसरी पार, ठीक है। प्रेंस उछलना, अ स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पैनल, पर्दा। तो जो है आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उन्होंने जिस पैनल के ऊपर उनको वीव किया है उस पैनल के ऊपर जो है उछलते हुए दिखाई देते हैं। ब्राइट टोपैज, ब्राइट चमकीला, टोपैज बेटा ये एक रत्न होता है। ये टोपैज यानी कि पुखराज, पुखराज रत्न पीले रंग का चमकीला रत्न होता है। तो इसने कंपेयर किया शेरों को ब्राइट टोपैज, चमकते हुए पुखराज के समान, डेंजर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेंजर्स का मतलब होता है बेटा निवासी, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरा संसार यानी कि जंगल या फिर वन। तो यहाँ पर एक इमेजिन किया है पोएटेस ने कि भाई जो है शेर पर्दे के ऊपर उछल रहे हैं, वो पीले चमकीले हैं और जो है हरे संसार के या जंगल के या वन के निवासी हैं। तो यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस पोएटेस ने यूज़ किया है। अब जो है यहाँ पर शेरों का गुण बताया है कि भाई वो पीले चमकीले हैं, जंगल के निवासी हैं, पर्दे पर जो है उछल रहे हैं। They do not fear the man beneath the tree. They do not fear, वो नहीं डरते हैं, the man, उस मनुष्य से, beneath the tree, जो कि पेड़ के नीचे खड़ा है। तो ये एक और गुण, मतलब यहाँ पर बेटा फोकस किया गया है शेरों का की निर्भीकता पर, उनकी दृढ़ता पर, उनकी जो एक प्राउड के साथ जो शेर अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो जो है वो फीलिंग हर लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको कि क्रिएट किया है, एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक संसार है जिसको कि क्रिएट किया है आंट जेनिफर ने। और ये वो संसार है जैसा कि जीवन वह जीना चाहती थी। तो क्या कहता है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो उस मनुष्य से नहीं डरते हैं जो कि पेड़ के नीचे खड़ा है। दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी, दे पेस, पेस मतलब आगे बढ़ना, इन स्लीक, स्लीक मतलब चमक, शेवरलिक वीरता, एंड सर्टेनिटी दृढ़ता, वो जो है दृढ़ता या जो है धीरे धीरे, वो जो है शेर जो हैं वो चमकीले हैं, वो जो है अपनी चमक के साथ, वीरता के साथ और दृढ़ता के साथ बिना डरे जो है आगे बढ़ते हैं। ये शेरों का नेचर बताया गया है विच इज़ अपोजिट टू आंट जेनिफर। अब आगे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जो है आंट जेनिफर को डिस्क्राइब किया है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है, यानी कि उनको भव्यता, दृढ़ता, जो कि शेर शायद सोच भी नहीं सकते, उन गुणों से युक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। देखिए एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज़ है अगली लाइन में, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रो हर वूल, एफ एफ। तो एलिट्रेशन का यूज़ किया गया बेटा। क्या कहते हैं कि आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं, फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लैटरिंग यानी कि कपकपाती हैं, थ्रो हर वूल यानी कि जब वो वीविंग करती है तो ऊन के बीच में जो है उसकी उंगलियां अब कपकपाती हैं। क्यों? क्योंकि वह दिल और दिमाग से कमज़ोर पड़ गई है। फाइंड इवन हार्ड, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, फाइंड इवन आइवरी निडल, आइवरी निडल क्या होता है बेटा, हाथी दांत की सुई, हार्ड, फाइंड इवन हार्ड, ये यहाँ मीनिंग बनेगा। कहते हैं कि इवन यहाँ तक कि उसको मुश्किल लगता है आइवरी निडल को पुल करना यानी कि हिलाना, वीविंग करने के लिए उसके जो आइवरी निडल से, हाथी दांत की सुई से वीविंग करती है तो वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके लिए अब जो है उस आइवरी निडल को हिलाना भी मुश्किल है।
अब क्या कारण है उसको, इस कमजोरी का, इस तकलीफ का कारण क्या है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मीन्स भारी, वेट माने बोझा, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि अंकल के साथ जो उसका विवाह का संबंध है, जो उसका शादी का बंधन है, वो उसके लिए अत्यधिक भारी, भारी इन द सेंस वजन में नहीं, दुष्कर है, यानी कि इट इज़ हार्ड टू बेयर। इसके लिए जो है सहन करना अब मुश्किल है अंकल के साथ अपने शादी के बंधन को, क्योंकि वह जो है उस शादी के बंधन में अत्यधिक शोषण का शिकार है। अब ये जो शादी का बंधन है, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वह जो है आंट जेनिफर के हाथों पर बहुत भारी पड़ा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत भारी या महंगा कोई ऐसा बंधन है जो कि हम मतलब जो है उसके हाथों के ऊपर बांध दिया गया है। ये एक जो है वर्चुअल काल्पनिक ही बंधन है, लेकिन जो है ये निभाना, इस रिश्ते को निभाना जो है, इस रिश्ते को निभा पाना ही एक बंधन है, और जो कि अब उसके लिए एक मैसिव वेट यानी कि भारी बोझे के समान है, जो कि उसके हाथों पर बहुत भारी तौर पर पड़ा हुआ है। इन द सेंस उसके हाथ जो हैं या वह स्वयं जो है उस बंधन को निभाते निभाते अब थक गई है। वह शादी का बंधन जो कि खुशी का कारण होना चाहिए था उसके लिए, इट इज़ लाइक अ हैंडकफ, हैंडकफ मीन्स हथकड़ी, वह शादी का बंधन एक हथकड़ी के समान है अब उसके लिए, जिसको कि पहनना या जिस बंधन को कि निभाना उसके लिए अब अत्यंत मुश्किल है। और इतना मुश्किल है कि जिस वजह से अब वह इतनी सामर्थ्यवान भी नहीं है कि आइवरी निडल को हिला सके और अपने वो इमेजिनरी वर्ल्ड वाले जो शेर हैं उनको क्रिएट कर सके। आगे देखिए, व्हेन आंट जेनिफर इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जब आंट जेनिफर जो है मर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट जेनिफर जो है मर जाती है, ये बताया है कि भाई अब क्या होगा उसके मरने के बाद भी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके डरे हुए हाथ जो है नीचे गिर जाएंगे। अब देखिए टेरिफाइड हैंड्स, इसके अंदर ट्रांसफर एफेथेट का यूज़ है बेटा, लास्ट पोएम में भी हमने पढ़ा था। ट्रांसफर एफेथेट यानी कि विशेषालंकार, टेरिफाइड मतलब डर जाना, लेकिन ये जो टेरिफाइड का विशेषण है ये एक्चुअली जो है पूरी आंट जेनिफर के लिए है, न कि केवल उसके हाथों के लिए। ठीक है, तो ये जो टेरिफाइड है ये यहाँ पर लिखा हैंड है, बट एक्चुअली ये जो है आंट जेनिफर के लिए है, उसकी एंटायर बॉडी के लिए है कि आंट जेनिफर जो है मरने के बाद निर्जान होकर के भूमि पर गिर जाएगी। स्टिल रिज्ड विद ओर्डल शी वॉज मेस्टर्ड बाय, देखिए अब ये जो लाइन है ये पैराग्राफ आया था इस साल, यानी कि 2020 का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पैराग्राफ जो है एज एनोटेशन आया था, और उसमें जो है ये पूछा गया था इन सेकंड लाइन, यानी कि स्टिल रिज्ड विद ऑर्डल्स शी वाज मेस्टर्ड बाय, इस लाइन में जो है पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया है। तो देखिए शी स्टिल रिज्ड, फिर भी मतलब मरने के बाद बावजूद भी, रिज्ड बंधी हुई, जकड़ी हुई, विद ऑर्डल्स, ऑर्डल्स मीन्स अग्नि परीक्षाएं, शी वाज मेस्टर्ड बाय, मेस्टर बाय मतलब संचालित की गई थी, यानी कि मरने के बाद जो है उसके हाथ जमीन पर गिर जाएंगे, वह निर्जान होकर के भूमि पर गिर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके हाथ जो हैं वो जो है उन बंधनों से मुक्त नहीं होंगे या उन अग्नि परीक्षाओं से। अब पूरा जीवन जो है उसने तरह तरह की परीक्षाएं दी हैं, जो कि अंकल के साथ अपने संबंध को निभाते हुए उसने जीवन यापन किया है, वो स्वयं में अपने आप में एक परीक्षा के समान है, एक अग्नि परीक्षा, एक ऑर्डल के समान है। तो ये क्या कहती है कि मरने के बाद भी जो है वह अपने आप को उन अग्नि परीक्षाओं से मुक्त नहीं पाएगी जिनको कि जो है जिनके के द्वारा वह सारा जीवन संचालित हुई है। और इस लाइन में जो है बेटा आयरनी यानी कि विडंबना का यूज़ किया गया है कि भाई इतना शोषण उसने अपने जीवन में सहन किया है कि मरने के बाद भी जो है उस शोषण से मुक्त नहीं हो पाएगी आंट जेनिफर। तो आगे देखिए, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो शेर जो कि जो है उसने जो है बनाए हैं पैनल के ऊपर, विल गो ऑन पेंसिंग प्राउड एंड अफ्रीड। देखिए बेटा ये जो शेर हैं ये एक पैनल के ऊपर बनाया गया एक काढ़ा हुआ शेर है, जिंदा शेर नहीं है, इनको फिर से जो है मानवीय गुणों से युक्त किया गया है। वो शेर जो है आंट जेनिफर के शेर जो हैं विल गो ऑन, वो आगे बढ़ते रहेंगे, प्रेंसिंग उछलते कूदते हुए, प्राउड
गौरव के साथ, एंड अनअफ्रीड, और बिना डरे हुए। तो जब जब जो है मानवीय गुणों से युक्त किया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है, और यहाँ इन दोनों लाइनों के अंदर जो शेर जो हैं, शेरों को गुणों से युक्त किया है गया है, तो ये दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड हेयर। तो पोएम बहुत वैसे सिंपल है, लेकिन इट कंटेन्स अ डीप सेंस। सिंबल है बहुत सारे, शेर किसका सिंबल है, आंट जेनिफर किसका सिंबल है, क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया जाएगा हर चीज़ का आंसर। बट ये है कि फिर भी जो है इस पोएम को डीपली हमें फील करना और इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है।